कि अगर समाज को बदलना है तो खुद को शिक्षित करना बहुत जरूरी होगा। कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फुल राइट्स है। ठीक है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि गांधी जी ने किया था अकेले, हाँ उन्होंने अकेले नहीं किया। आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनलिस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। आइए नज़र डालते हैं आज की इस अहम खबर पर फटाफट अंदाज में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई। मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अजीम भारतीय माहिर कानून, माहिर इक़्तिसादियात, सियासतदान और सामाजिक मुसल्ह थे। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी याद किया जाता है और वह आज़ाद भारत के पहले वज़ीर कानून और भारतीय आइन के मेहमान कहलाते हैं। वो मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। एक दलित खानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्हें बचपन में समाजी इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, जिसने उनके अंदर समाजी इंसाफ की तड़प पैदा की। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से आला तालीम हासिल की और कानून व माशियात में महारत हासिल की। उन्होंने दलितों और पसमानदा तबकों के हकूक़ के लिए बहिष्कृत हथकरघा सभा जैसी तंजीमें बनाई और तालीम याफ्ता बनो, मुत्तहिद रहो और जिद्दोजहद करो का मशवरा दिया। वो भारतीय आइन के मुसव्वदा साजी कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए भी अहम काम किए। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने अपने लाखों पैरोकारों के साथ बुद्धमत इख्तियार कर लिया। उन्हें उनकी खिदमत के सिले में भारत के सबसे बड़े शहरी एजाज़ भारत रत्न से भी नवाजा गया। उनकी सालगिरह यानी 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है। मैं बताते चलूँ कि उसी के पेश नज़र आज प्राइड इंटरनेशनल स्कूल सिवान के अंदर भी एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें वहाँ के स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम पेश कर रहे थे कि अपने गार्जियन और अपने स्कूल और अपने टीचर्स का नाम भी रोशन किया। वहाँ के स्टूडेंट्स ने अलग अलग प्रकार के संस्कृति प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। मैं साथ में ये भी बताते चलूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे तकरीर और स्पीच दी है कि आप सुनकर रह जाएंगे दंग। तो सुनिए ज़रा इस स्पीच को। के राहों में जो कभी ना थके, मुश्किलों के सामने भी जो कभी ना झुके, वो महान व्यक्तित्व आज भी प्रेरणा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोग ही इतिहास रचे। सभा में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज का दिन गर्व का है। आज का दिन भारत के महान इंसान का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने रोशन किया नाम पूरे हिंदुस्तान का। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अंबेडकर जयंती एक पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कौन नहीं जानता। वो न सिर्फ एक भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और मानवाधिकारियों के सच्चे प्रहरी भी थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक असमानता, छुआछूत और जात-पात की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। वह एक निर्धन और दलित परिवार में जन्मे, जहां लोग उन्हें अछूत समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं, ये सोच है, एक क्रांति है, एक जागरूकता है। जब समाज अंधेरे में था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, तब एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा अब और नहीं। अंधेरों से लड़कर जिसने किया उजाला, टूटे हुए समाज को फिर से संभाला। अंधेरों से लड़कर जिसने किया उजाला, टूटे हुए समाज को फिर से संभाला। वो नाम नहीं, एक पहचान है। B.R. अम्बेडकर भारत की शान है। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया। दोस्तों, अगर शिक्षा नहीं होगी तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उनका मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो खुद को शिक्षित करना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन आसान नहीं था। गरीबी थी, अपमान था, संघर्ष था, लेकिन उनका हौसला इन सबसे बड़ा था। न हालातों से डरे, न मुश्किलों से झुके। न हालातों से डरे, न मुश्किलों से झुके। हर कदम पर संघर्ष किया, फिर भी कभी न रुके। आज अगर हम यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं, अगर हमें बराबरी का अधिकार मिला है, तो ये कोई चमत्कार नहीं, अम्बेडकर जी के संघर्ष का परिणाम है। लेकिन एक सच्चाई आज भी है
क्या भेदभाव खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज सिर्फ तालियां बजाने का दिन नहीं है, आज अपने अंदर बदलाव लाने का दिन है। ना जाति का घमंड होगा, ना भेदभाव की दीवार होगी। ना जाति का घमंड होगा, ना भेदभाव की दीवार होगी। जब सोच हमारी बदल जाएगी तभी असली आजादी हमारी होगी। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार है जो कभी खत्म नहीं होता। झुकना जिनको आया नहीं वो इतिहास बना गए, और जो डरते रहे वो सिर्फ कहानी बना गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही नहीं बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड कुछ डिबेट्स भी लोगों के सामने पेश किए। देख करके लोग दंग रह गए। तो देखिए जरा इस वीडियो को पूरे तफसील के साथ। जरिया ऐसा होता है कि वो लोग गरीबों के साथ अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं करता है। पर अगर आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके टीचर आपके साथ इक्वल नहीं करते हैं, और बच्चे जो पढ़ने में अच्छे उन्हीं के साथ इक्वल करते हैं, ये बात भी तो है कि टीचर सबके साथ रहते हैं। तो अपोनेंट टीम से आसमा कर रही थी कि कुछ लोग इक्वालिटी को देखते हैं, तो कुछ लोग से पूरा इंडिया नहीं ना चल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एक लोग के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए है। जैसे आपने कहा कि हाँ टीचर्स सबको देखते हैं, जी मैं इससे सहमत हूँ कि टीचर सबको देखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि टीचर हर जगह सबको देखते हैं। कुछ जगह ऐसे होते हैं कि टीचर सबसे बेहतर को ही देखते हैं। कुछ देर पहले मेरे अपोनेंट अरशद खान ने कहा था कि एक इंसान को बिस्किट का पूरा पैकेट मिला है और एक इंसान को बिस्किट का सिर्फ आधा पैकेट मिला है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। लेकिन क्या होगा वो इंसान को उस आधे पैकेट की भी जरूरत ना हो, उस इंसान को बिस्किट की जरूरत ही ना हो, उस इंसान ने पहले ही बिस्किट खा लिया हो, तो उस इंसान को आधा मिलना चाहिए या पूरा मिलना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ। जैसे हमारे ओपोनेंट टीम अभी आए थे तो उन्होंने बताया कि इक्वालिटी ज़रूरी है। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। हमें मालूम है कि इक्वालिटी ज़रूरी है, हम जानते भी हैं, हम बस लिख दिया गया, लेकिन हम लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग को उसको आगे ले जाना पड़ेगा। वी आर द न्यू जनरेशन। ओके, आपने बोला कि इक्वालिटी ज़रूरी है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, शिफा ने बताया फेलियर का एंड टॉपर का। मैंने भी देखा है सब टॉपर के बारे में बात करते हैं, सब फेलियर के बारे में बात करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द एवरेज स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं लेकिन वो मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो लाइक और शेयर करना न भूलें।